अपन को क्या देखना है बेटा, जीआई, जीआईएन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, किसके अंदर देखना है, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स की बात करें जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, जल्दी बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, पूरे बात के वहां पे। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड के जीआई शो करते हैं, करते हैं, अभी तो लिखा है अपन ने कि बेटा बात कर रहे हैं, पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर है तो वो डीएसपी2 वाले शो करेंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर पूरे बात के 6 है तो ऑक्टेहेड्रल तो शो करते ही है, ठीक है। अच्छा, ऑक्टेहेड्रल के रिस्पेक्ट में पूरे आपको पोजीशन देख लो एक बार। ऑक्टेहेड्रल क्या होता है बेटा, जब पूरे बात करें 6 में से 4 एटम तो कहां पर होते हैं, स्क्वायर के, जल्दी बोलो, ये पहला एटम कॉर्नर पर, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, ये चौथा, 4 पोजीशन तो ये होगी। एक बेटा का सेंटर में है तो एक गुड़े बात कर क्या, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कहां से, प्लेन के ऊपर से, ये बेटा बात कर फिफ्थ पोजीशन, और ये कहां से, प्लेन के नीचे से, गुड़े बात कर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहां से बन जाएगा, ये 6 पोजीशन है। अब अगर आप चाहे गुड़े बात करें, यहां देख लो, इसका मतलब 6 किसके रिस्पेक्ट में है, सेम ग्रुप 90 डिग्री पर, सेम ग्रुप, ए बेटा बात करें एट 90 डिग्री, सो कंपाउंड कंसीडर एज अ 6। ए बेटा बात करें बोथ सेम ग्रुप आर प्रेजेंट, गुड़े बात करें एट 180 डिग्री, सो कंसीडर एज अ ट्रांस। तो दीदी बात कर बोल दो ना, इसमें अगर मैं बोलूंगा तो बेटा बात कर, अगर मैं सेम ग्रुप ए लेता हूं, अगर मैं उनको कहां रखूं बताओ, ए के रिस्पेक्ट में जो गुड़े दूध है ना, दीदी बात करें, वो छोटा सा कलर रजिस्टर दिया था, ये दीदी ये तो दे दो, अरे दे दो, कोई तो दे दो, ठीक है, ये कितना अच्छा है। अब गुड़े बात करिए, इसमें अगर देखो, ये फेयर है कि रफ है, रफ है, एक बॉन्ड यहां बना बेटा, बना कि नहीं बना, मैंने देखा तो देख के देना, एक बॉन्ड कहां बना गुड़िया, हाँ ये दो, तो उससे क्या हो जाएगा, वो कुछ अलग से बनी है क्या, देखो गुड़िया अपन ने क्या बोला बेटा, एक पोजीशन ये है गुड़िया, अपन ने बनाई था इसमें, तो एक दूसरी पोजीशन ये देखा है, बोलो ये थर्ड पोजीशन बेटा, ये फोर्थ पोजीशन। अगर ये अपन देखें, अगर कोई गुड़िया, और एक ग्रुप का है ऊपर से और एक ग्रुप का है नीचे से, इसको बोलते हैं ना अपन 6 एटम और 8 फेसेस, इसलिए बोला ऑक्टाहेड्रल, 8 फेसेस है। अगर कोई गुड़िया बात करें 1 2 पर रखा है, 1 2 पर, 1 2 पर, कुछ समझ में आ रहा है, तो 90 डिग्री पर आ गया। कोई बेटा 2 3 पर है, दो ग्रुप, एक कहां पर है 2 पर और एक कहां पर है 3 पर, तो इसके रिस्पेक्ट में ये आपस में किस पर है 90 डिग्री पर, मतलब सेम ग्रुप बेटा बात करें 1 2 पोजीशन पर हो, सेम ग्रुप 1 2 पोजीशन पर हो, सेम ग्रुप बेटा बात करें क्या हो 2 3 पोजीशन पर हो 90 डिग्री, सेम ग्रुप बेटा बात करें क्या हो 3 4 पोजीशन पर हो 90 डिग्री, सेम ग्रुप बेटा बात करें ये 4 है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, सेम ग्रुप बेटा बात करें 1 4 पर, तभी कितने पर 90, क्योंकि टोटल कितना 360, 360 को 4 पार्ट में डिवाइड किया, 360 बाई 4 करो 90 90 90, मतलब 1 2 90 2 3 3 4 1 4, ये तो वही देख रहा है जैसे स्क्वायर में अपन ने देखा था। अब मैडम अगर आपका बेटा बात कर इस तरीके से 4 तो ये रखे, ठीक है, पूरे बात करें, ये तो सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, बताओ इसका इसके साथ क्या है 90 90 90, मतलब सेम ग्रुप चाहे यहां रखो चाहे यहां बेटा यहां पे, लेकिन अगर गुड़े बात करें इसको यहां रखा आपने, कुछ समझ में आ रहा है, गुड़े बताओ इसका इसके साथ कौन सा एंगल है 90, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, मतलब 1, दीदी बात कर, ये 5 है ना बेटा अपना, 1 5 2 5 5 3 4 5, अब ऐसे ही गुड़े बात करके नीचे से 6 आ जाए तो 1 6 6 2 3 गुड़े बात का 6 और 4 6, लेकिन गुड़े बात का पता है 5 और 6 वो अंदर ही नीचे 180, गुड़े बात कर, और 1 और 3 और 2 और 4, ये 1 2 3 1 3 180 2 4 5 6, तो समझ में आ रहा है, मतलब गुड़े बात कर इसके अंदर जो जो पोजीशन बन सकती है सिस की और ट्रांस की वो आपने देख ली, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब गुड़े बात की अगर देखा जाए सिस की कितनी कंडीशन है, अगर आप एक बार देख लोगे ना, सिस का मतलब क्या है बेटा, दो सेम ग्रुप के बीच में कितने का एंगल होना चाहिए, सेम ग्रुप के बीच में गुड़े बात कर रहे हैं 90 डिग्री एंगल, अब वो कहां पर से, ये हो सकता है 1 2 1 2 के बीच में हो सकता है क्या, 2 3 के बीच में हो सकता है क्या, 3 4 के बीच में हो सकता है क्या, 4 1 के बीच में आराम से, फिर गुड़े बात कर 5 का 1, दीदी 5 का 1 5 का 2 5 का 1 5 का 1 5 का 2 5 का 2 5 का 3 5 का 4, याद है दीदी अपन अपने वो पहले वाले काम पे आ गए, नहीं समझ पा रहे क्या जो बेच रहे थे, समझ पा रहे हो। अब अच्छी गुड़े बात कर 6 पर आते हैं, 6 का 1 6 का 1 6 का 1 6 के 2 6 के 2 6 के 3 6 के 3, कुछ याद आ रहा है, वैसी कहानी आ रही है जैसे मार्केट में लोग बैठे होते, याद है सुबह सुबह से 6 रुपए का एक मिलेगा, कौन, ये गुलाब, किसी को देना है तो रख लो, टाइम गुजरेगा तो उसको लगेगा कि टाइम गुजर रहा है, भाई सब कोई बेच ले नहीं रहा है, 6 के 2 6 के 2 6 के 2 6 के 2 बेचेगा, उसको लग रहा है और दोपहर आने वाली है, अब दीदी बात 6 के 3 6 के 3
6 के 3 बिकने बिकने बिक गए। अभी अब रात आने वाली है, अब लोग है बचे नहीं, 6 के 4 6 के 4 6 के 4 ले जाओ, होता है ना जब सब्जी मंडी में जाते यही तो होता है। पूरे बात करें 20 रुपए किलो, 20 के 5 20 के 5, फिर शाम को 20 के 10 20 के 10, फिर रात को 20 के 100 20 के 100। हाँ तो ये सारी पोजीशन कौन है बेटा, बात करें कौन है ये सिस है, मतलब 12 पोजीशन पे सिस है गुड़िया। उठा के देखो 1 2 3 4, और बेटा बात कर 1 2 3 4, मतलब 12 जगह सिस बना सकते हैं आप। और ट्रांस आपको चाहिए बेटा, ट्रांस, तो ट्रांस का मतलब क्या है गुड़िया, जहां बेटा बात करें सेम ए के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री है, तो समझ में आए। वो कौन है बेटा, बात करें 1 का 3 के साथ, 2 का दीदी बात करें 4 के साथ, और 5 का 6 के साथ, 1 के 3 1 के 3, 2 का 4 2 का 4, और 5 के 6 5 के 6, ठीक है समझ जाओगे। अब बेटा जो आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है वो ये दे रखा है, कोई गुड़े बात करें मेटल है, उसमें गुड़े बात करें 2 लिगेंड लिए मैंने एक जैसे A2, और 4 लिगेंड लिए गुड़े बात करें एक जैसे B4 A2B4। अच्छा A2B4 को अगर आप देखना चाहें, मतलब जनरली इसमें दिख रहा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया, मतलब कोबाल्ट अपन ले लें क्या, अरे नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, लेना है कोबाल्ट। दीदी बात करें 2 क्या लिए Cl2, और 4 के लिए बेटा NH3, क्या ले लिए NH3 का होल 4। अब किसके रिस्पेक्ट में देखना है, जो कम नंबर है उसके रिस्पेक्ट में देखो, क्योंकि ज्यादा वाले के रिस्पेक्ट में अगर देखा तो वो उसके रिस्पेक्ट में सिस भी दिखेगा और ट्रांस भी दिखेगा। आपको हमेशा किसके रिस्पेक्ट में देखना है, कम वाले के रिस्पेक्ट में। कम कौन है बेटा, यहाँ पे क्लोरीन है, मतलब ए कम है ना, जो कम होता है उसको पकड़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने ज्यादा वाले के रिस्पेक्ट में देखा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको वो क्या लगेगा, ज्यादा वाला, तो अगर लोगे तो देखना उसके उसी के रिस्पेक्ट में सिस पर भी है, उसी के रिस्पेक्ट में, तो बड़े वाले के रिस्पेक्ट में ना वो सिस पर ना ट्रांसफर, तो छोटा नंबर देखना पड़ता है आपको हमेशा। हमेशा किसको मेंशन करना है, छोटे वाले को। उठाओ दीदी, मैंने बेटा बात करें ए को यहां रखा, कुछ समझ में आ रहा बेटू, ए को यहां रखा, या फिर बेटा बात करें ए को कहां रखा 1 2 पर रखा, और बाकी सब जगह क्या लगा दिया बेटा, बी लगा दिया, क्या लगा दिया, क्या लगा दिया, क्या लगा दिया, बी। अब बताओ मुझे ए का ए के साथ क्या है, 1 2 पोजीशन कौन सी थी, सिस थी, कुछ याद आया, ए इधर है और बेटा ए इधर है, 90 डिग्री किस पर आ रहा है। लेकिन गुड़े बात करें मुझे बी का बी के साथ देखना है, बी का बी के साथ क्या रहा है, सिस, ओ वाओ। लेकिन गुड़े बात करें पता है इस बी का इस बी के साथ क्या देखा है, ट्रांस। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा है, आया नहीं, आप बोलो कि यहां रखो ना सर, ये ठीक है यहां रख लो। ये कौन है 1 पोजीशन, ये कौन है 5th, 1/5 का क्या है 90, कुछ याद है, ये प्लेन के ऊपर है बेटा। ये ऐसी कंडीशन है गुड़िया, जैसे कि आपने एक यहां लगा दिया, कहां लगा दिया गुड़िया, यहां, और एक कहां लगा दिया, यहां लगा दिया, तो इनके बीच में कितना एंगल आ रहा है 90 है ना, चाहे यहां लगा लो चाहे यहां लगा लो तभी 90 है। गुड़िया बात करें, अच्छा यहां आपने ए लगा लिया तो बी कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, कॉमन सेंस बाकी सब जगह बी है। बताओ बी का बी के साथ क्या है, अरे बी का बी के साथ क्या है, तो क्या बी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कुछ समझ में आया। जो ज्यादा है उससे क्वेश्चन सॉल्व, कम बारी से सॉल्व करना है। अब जरा ए को देखो तुम, ए के साथ या तो वो सिस पर ही है, अगर मैं गुड़े बात कर ऐसा करूं ए को यहां से हटा के यहां लिख दूं तो बी इधर आ जाए, कॉमन सेंस के बाद इन दो को मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब ये ट्रांस है, क्या है ए का ए के साथ क्या आ गया, एक ये इधर है बेटा, दूसरा ये इधर है, तो कौन सा एंगल है ट्रांस। लेकिन बी के रिस्पेक्ट में अभी भी ये किस पर है, ट्रांसफर, अभी भी किस पर है ट्रांसफर, और बी का बी के रिस्पेक्ट में क्या है सिस पर, समझ में आ रहा है। कोई भी कंपाउंड उठा लेना आप, बी के रिस्पेक्ट में वो सिस पर भी निकलेगा और ट्रांसफर, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में या तो वो निकलेगा सिस पर या तो निकलेगा ट्रांसफर। तो हमेशा किससे देखना दोस्त, कम वाले से, जिसका नंबर कम है उससे देखते हैं अपन, हो जाएगा। आपके एनसीईआरटी में गुरु इसने कुछ क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, तो वो मैंने बेटा बात कर आपको बता दिया। कौन सा एग्जांपल दे रखा है गुड़िया, यहां पे देखो यही दे रखा है, एग्जैक्ट यही है, सी, अच्छा कॉपर लिया क्या, नहीं CO NH3 का दीदी बात का होल लिखा ना अपन ने, और Cl2, लेकिन इसका चार्ज लगा रखा है इसने। अब बताओ कोबाल्ट अगर कंडीशन नंबर 6 में होता है तो उसका चार्ज क्या होता है +3, लेकिन इसका चार्ज तो 0 है, ये इसका चार्ज -2 है, अगर इसका +3 है तो कॉमन सेंस की बात इधर क्या बचेगा +1, क्या बचेगा, तो इधर +1 लगा रखा है, क्या लगा रखा है +1, हो जाएगा नहीं हो पाएगा। इसके कितने GI बनेंगे बेटा बात करें, 2 GI, एक सिस एक ट्रांस। पहली बात तो क्या GI शो करेगा, फिर हाउ मेनी GI फॉर्म बेटा बात गिवन कंपाउंड, 2 GI, 1 सिस 1 फॉर्म। किससे देखना है, छोटे वाले से बड़े वाले से, जिनका नंबर कम है, कम नंबर वाले के अकॉर्डिंग बेटा बात कर हमेशा मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट बुढ़िया बात का हमारे पास, अगर आप ऐसा करो, आप बोलोगे सर कुछ ऐसा करते हैं अपन, क्या ए को 3 करते हैं, आधा आधा कर देते हैं, ए को कितना लिया 3, बी को कितना लिया 3, A3 और B3, बताओ दीदी क्या बनाएगा, इसके GI क्या GI शो करेगा,
क्या जीआई शो करेगा? A3B3। यहां बेटा बात करें कुछ अलग तरीके से पैटर्न आता है। ये जीआई शो करता है पर गुड़िया यहाँ पे उसको जीआई नहीं बोलते, जीआई मतलब सिस ट्रांस नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं गुड़िया बात करें क्या, फेशियल और मेरिडियोनल। क्या बोलते हैं? पढ़ा था ना अपन ने। इसको अपन बोलते हैं फेशियल और मेरिडियोनल। तुम भी तो थी गुड़िया बात करें तो। अगर अपन देखना चाहे बेटा इसके मैंने कुछ एग्जांपल उठाए, जैसे आपके एनसीईआरटी ने जो लिया तो दीदी मैं आपको बोल देता हूँ एग्जांपल, अपन तो कोई खैर बना ही लेते हैं। उसने लिखा है यहाँ पे CO, गुड़िया बात NH3 कितने कर दिए? 3, और क्लोरीन कितने कर दिए? 3। तो सोचो बेटा -3 + 3 क्या होगा? 0। इसलिए यहाँ पे नेट चार्ज क्या रहेगा? अच्छा अब मुझे बताओ इसका इसका गुड़िया बात करें क्या लिखे हैं अपन, सिस ट्रांस कि फेशियल और मेरिडियोनल? क्योंकि सिस ट्रांस नहीं होता बेटा, कभी अगर ये केस आ गया A3B3 तो इसके दो ही फॉर्म बनेंगे। एक तो बनेगा क्या, फेस, फेस का मतलब फेशियल, वो नहीं जो करते हो। दूसरा क्या दीदी? मर, नहीं वो नहीं कहा मैंने, तुम सोच लो ऐसा, मेरिडियोनल। क्या बोला बेटा? तो मेरिडियोनल का मर उठा लो और फेशियल का फेस उठा लो, तो या तो बनेगा फेस या तो बनेगा। लेकिन फेशियल कब बनता है? नाम से समझ में आ रहा है, जब सारे 3 के 3 एटम एक फेस पर हो। किस पर हो? एक फेस पर। गुड़िया बात करें कुछ याद आया? बुक कहाँ गई? सप्लाई कर दी गुड़िया बात कर। बिल्कुल आपने कहा गुड़िया, जैसे हमारे पास बेटा ये तो स्क्वायर है, ये गुड़िया बात किसके 4 एटम है, ठीक है, ये बीच में सेंट्रल मेटल है, ये गुड़िया बात के 4 लिगेंड यहां लगे हुए बेटा, ये लगे हुए 4। ये गुड़िया बात कर आपने कहां लगा रखा था? ऊपर, दिख रहा है आपको? अब बताओ इस लिगेंड को इस लिगेंड के साथ और इस लिगेंड को इस लिगेंड से जोड़ते एक फेस बनेगी नहीं बनेगी? इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ दूसरी फेस बनेगी नहीं बनेगी? तो ऐसी 4 फेस ऊपर से 4 फेस, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? अब अगर बेटा बात करें 3 के 3 लिगेंड, चाहे आप NH3 चाहे आप Cl3, चाहे आप A को उठाओ चाहे B को, आप गुड़िया बात कर किसी भी एक फेस पर ले लो, जैसे आपने यहां लगा A, तो कॉमन सेंस की बात है, 3 चीजें भर गई ना, 2 ये भर गई एक ऊपर वाली, तो 3 कौन बची? आप B, ये वाली तो यहाँ B और एक नीचे वाली अंदर वाली, तो B भर दो, तो क्या आ गया? फेशियल। फेशियल का मतलब क्या है? एक फेस पर, ये फेस में देखो एक फेस पर तीनों सेम लिगेंड आ गए, A, तो ये एक फेशियल है। आपने कहा नहीं मैं यहां रखना चाहता हूं A, रख लो, NH3, तो बाकी बची हुई जगह कौन आ गया? क्लोरीन और अंदर वाला क्लोरीन, तो भाई साहब उसका भी तो फेस आ रहा है, ये वाला अंदर वाला, कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा वाला, क्योंकि ये 2 इधर से और एक अंदर से, तो उसको जोड़ो, जैसे आपकी ये फेस आ रही है वैसे तो उसके अंदर की फेस आ रही है, कुछ समझ में आ रहा है? ये कहलाता फेशियल। क्या कहला बेटा? अब दूसरा था मेरिडियोनल। मेरिडियोनल की अगर बात करें तो मेरिडियोनल में आपको क्या करना है कि एक ही गुड़िया बात करें, समझ पा रहे हैं? इस उसके रिंग के ऊपर रखना था। किसके ऊपर रखना था? एक रिंग प्रेजेंट है एक फेस पर, इधर तो एक फेशियल हो गया। लेकिन अब इसकी जगह अपन क्या करें? गुड़िया बात करें ये जो रिंग है बेटा पूरा, जो गुड़िया बात किसको अपन क्या बोलते हैं? मार्जिन। अगर सेम टाइप के रिंग में यहां रखो ए, तो बच्चे को बी कहां रखोगे? एक इधर और एक अंदर। अगर सेम टाइप के लिगेंड पूरे बात करें, जो बेटा बात करें मार्जिन जो रिंग है उस रिंग पर आए, समझ पा? रिंग के तीनों कोनों पर आ जाए, चाहे आप यहां रखो ए, चाहे ए, तो बुरे बात कर बचे हुए बी से मुझे मतलब नहीं है, पर वो कहां जाए? पर बचे हुए कहां जाए? एक इधर आएगा एक इधर आएगा, एक नीचे तरफ जाएगा अंदर वाले से, तो इसको अपन बोलते हैं मेरिडियोनल। क्या बोलते हैं? अगर बेटा बात करें हमारे पास A3B3 टाइप का फॉर्मूला है, जहां पर बेटा बात करें A मोनोडेंटेट है, B मोनोडेंटेट है, अगर 3 के 3 लिगेंड एक ही फेस पर है तो फेशियल है, एक ही फेस पर है इधर तो फेशियल। लेकिन अगर सिमिलर 3 लिगेंड बेटा बात करें एक ही बेटा बात कर रिंग को और वो फेरेंस के 3 कोने पर आ जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मेरिडियोनल। क्या बोलते हैं? तो इसके दो ही बन सकते हैं, एक तो फेशियल और एक। तो इससे बात करें क्या अगर MA3B3 होता तो क्या बेटा वो GI शो करता? बिल्कुल करता, लेकिन वहां पे सिस ट्रांस, तो क्या बोलते हैं आप? उसको अपन बोलते हैं मेरिडियोनल। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? मेरिडियोनल और फेशियल। जैसे आपकी बुक में पूरे इस तरीके से बता रखा है, सेंट्रल मेटल, अच्छा लीगल लिख रहे थे ना अपन यहाँ पे ए कर दो बेटू, ए, यहां भी ए, ठीक है। अच्छा बचा हुआ बूढ़े बात कर अपन 6 पोजीशन है ना लीगल की जोड़ने की, ए, अच्छा अपन ये क्या कर दिया? यहाँ पर ए जोड़ दिया, तो बची हुई जगह पे कौन जोड़ेगा? बी जोड़ा ना। बताओ ए कहां जोड़ा आपने? ये कौन सा है? फेशियल की मेरिडियोनल? ये मेरिडियोनल है, क्योंकि आपने बेटा बात करें एक ही रिंग के 3 कोनों पर जोड़ा है, ना कि एक फेस पर। एक फेस पर नहीं जोड़ा आपने, जो सेम लिगेंड जोड़े वो कौन कौन से थे? उठा के देखो इनको। अच्छा आप बी को देखो, तो बी तो ना तो आपको एक फेस पे दिख रहा है, ना गुड़े बात करें वो एक रिंग पर दिख रहा है,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब कंडीशन क्या है, ये तो ए के रिस्पेक्ट में मेरिडियोनल है और बी के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर उल्टा करें, अपन क्या करते हैं गुड़िया कि इस ए को इस बी से रिप्लेस कराते हैं। अगर ये कहां ले आए, इधर ले आए, या फिर उल्टा कर दो। आपने क्या बोला कि मैं ऐसा करता हूं कि इस बी को इस ए से रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है, ऐसा कर दो आप। अगर आप ऐसा करते हो तो भी तुम्हारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये तो सेंट्रल मेटल है, जो गुड़िया बताओ कहां पर है, सेंटर पे रखिए। सेंटर मेटल तो सेंटर पे रखी होगी। और बाकी बेटा बात करें, यहां पे कौन था, ए लिगेंड, यहां भी कौन था, ए लिगेंड। लिगेंड क्या करता है, लोन पे डोनेट करता है। ये कौन था, बी लिगेंड, ये कौन था, बी लिगेंड। समझ पा रहे हो? अब गुड़े बात करिए, यहां पे क्या आ गया, यहां पे दीदी अपने ए रिप्लेस कर दिया था, क्या कर दिया था, ए। तो कॉमन सेंस की बात है, यहां तो बी रहेगा ही ना। अपने रिप्लेस किनको किया, इनको। यहां पे हम क्या लाए थे, बी, और यहां पे क्या ले गए थे, ए। अच्छा यहां पे अब बताओ ये कंडीशन कौन सी है, ये एक फेशियल है। क्योंकि अगर आप बेटा बात करें इसको इससे जोड़ो, ये कुछ समझ में आ रहा है, ये वाली, ये जो तीन आइटम है गुड़ा, ए ए ए, ये एक फेस बनी। क्या बनी बेटा बात करें, एक फेस बनी। समझ पा रहे हैं कौन सी फेस है, ये ऊपर वाली। जैसे अपन देखना चाहें कि इसकी चार फेस बनेगी ना बेटा, अगर ये एटम यहां दीदी लगा दे, ये रियल में इधर नहीं है, ये इधर है, तो इसका एक फेस इसके साथ, एक दीदी बात कर फेस इसके साथ, अगर इन दोनों लिगेंड को जोड़ दो, एक फेस इसके साथ और एक फेस इसके साथ। यहाँ पे कौन सी फेस है, ये लिगेंड रियल में उधर नहीं है, इधर है, तो इसका इसके साथ और इसके साथ, ये वाली फेस है। समझ में आ रहा है? तो ये बेटा बात करें हमारे पास क्या बना, फेशियल। क्या बना जल्दी बोलो। और एक क्या बना बेटा बात करें, ये जो तीन बेटा बात करें ए है, वो गुड़े बात करें एक ही रिंग के, जल्दी बोलो, तीनों गुड़े बात करें एडजेसेंट कॉर्नर पर, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मेरिडियनल। ये मर है, एक तो बना मेरिडियनल, दूसरा क्या बना, फेशियल। तो गुड़े बात करें अगर MA3B3 हो, जैसे बेटा बात करें CONH3 का होल थ्राइस Cl3 हो, तो इसके कितने बनेंगे, दो GI बनेंगे। एक बनेगा मेरिडियनल, दूसरा बनेगा फेशियल। ना कि बेटा बात कैसे, सो ना कि ट्रांस। जैसे अपन वहां भी तो बोलते थे जेड और ई, तो कोई दीदी सिस है तो वो गुड़े बात कर हो गया जेड, और जो कोई बेटा बात कर ट्रांस था वो बन गया ई। बात समझ पा रहे हो? यहां गुड़े बात कर अपन ने क्या बोल दिया, एक साथ ही दिख रहे हो लिखे हुए, तो गुड़े बात कर आपको एक सर्कमफेरेंस पर हो तो कहां बोल दिया उनको, मेरिडियनल। और बेटा एक फेस पर हो तो क्या बोल दिया, फेशियल। ये कंडीशन आ गया। अच्छा अब गुड़े बात कर नेक्स्ट पर आते हैं। ये आप अभी 6 लिगेंड लेके, मतलब किसके अंदर पढ़ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के अंदर पढ़ रहे हैं अपन, जीआई। क्या पढ़ रहे हैं, जीआई। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, बाइडेंटेड लिगेंड उठाता हूँ। क्या उठाता हूँ, मोनोडेंटेड बहुत खेल लिया अपन ने, बाइडेंटेड गुड़े बात कर उठाते हैं। तो आप मुझे बताना क्या ये जीआई शो करेगा। अच्छा ये लिखनी जा रही कि कौन कौन शो कर रहा है, बहुत बढ़िया। जैसे गुड़े बात कर अपने उठाया, क्या उठाया, CO, गुड़े बात करें EN का होल ट्वाइस, या Cl2, और EN का क्या उठाया बेटा बात कर, होल ट्वाइस। ये आपको पता है ना, ये कौन है, बाइडेंटेड। एक के अंदर कितने छुपे, दो डोनर एटम, दो नाइट्रोजन, और ये गुड़े बात का मोनोडेंटेड है। तो टोटल कितने बनाएंगे, एक बनाएगा एक बॉन्ड, दो बनाएगा दो, दो बॉन्ड ये हो गए। पर ये बनाएगा EN बनाएगा दो, तो एक बनाएगा दो, तो दो बनाएंगे चार, टोटल कितने बॉन्ड बने, 6। ये कंडीशन है। इसके ऊपर चार्ज क्या लगा दिया, +1। क्यों, क्योंकि इसकी तो मोनोडेंटेड, सॉरी ये बाइडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड है, इसका चार्ज 0 है। ये मोनोडेंटेड पर नेगेटिव लिगेंड है, एक का चार्ज -1 क्लोरीन का, तो दो का -2। तो गुड़े बात की ये -2, और कोबाल्ट हमेशा किसमें होता है, +3। इसके ऊपर चार्ज क्या लगा दिया, +1। अगर कोबाल्ट गुड़े बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो बेटा उसका चार्ज क्या होगा, +3 होगा। क्या होगा। अच्छा वाई आइडेंटिटी के साथ गुड़े अगर अपन देखना चाहें, तो अपन सबसे पहले बनाया, मेरे पास कितनी पोजीशन है, याद है ना अपन को, 4 तो कॉर्नर की, एक ऊपर की और एक अंदर की। समझ पा रही बेटा बात को, तो 6 हो गई। अच्छा इन 6 में से बेटा बात करें, आपको दो जोड़ना है मोनोडेंटेड, और दो गुड़े बात को जोड़ना है क्या, बाइडेंटेड। अब बाइडेंटेड कहां कहां जोड़ोगे, जल्दी बताओ। अगर मैं यहां ले लेता हूं क्लोरीन, एक आपने यहां क्लोरीन लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया उसने, दूसरे क्लोरीन मैंने यहां जोड़ लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, गुड़े बात कर, तो बची हुई 4 जगह पे कौन आएगा बेटा, फिर कॉमन सेंस की बात है कि EN आएगा। एक वो इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा और एक इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा। अच्छा बचे हुए दो जगह कौन है, अब ये बचे,
एक तो इस पोजीशन पे और एक इस पोजीशन पे। तो यहाँ भी कौन है? ईएन। ईएन क्या होता है? इथीन। इसको मैं यहाँ खोल देता हूँ पूरा। क्या था ये? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 के बाद NH2 और बेटा बात करें कौन था ये? NH2। और बेटा बात करें अगर NH2 में अपन देखते हैं NH2, यहाँ पे डोनर कौन है? नाइट्रोजन जो लोन पेयर देता है। यहाँ पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है। तो इथिन बंटू डाई एमीन, इसको नाम तो इस सेट ने क्या बोला था? इथेन बंटू डाई एमीन। क्या बोला था? इथेन बंटू डाई एमीन। इथेन बंटू डाई एमीन के अंदर बेटा देखो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप कौन है? NH2। तो पूरे बात करें एक ईएन में दो लोन पेयर डोनेटर है ना, इसको अपन ने क्या बोला? बाइडेंटिटी। क्या बोला? डेंटिसिटी का मतलब यहाँ पर है बेटा बात करें नंबर ऑफ डोनर एटम। क्या होता है? अगर आपके पास दो डोनर एटम तो आप बाइडेंटिट हो, आपके पास एक ही डोनर एटम तो आप मोनोडेंटिट हो। तो गुड कंडीशन अगर इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हमें किसके रिस्पेक्ट में देखोगे? सिस्टेंस। क्योंकि अगर आप NH2 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे दीदी बात करें इथिलीन डाइमीन में यहाँ भी तो NH2 ही तो है, यहाँ वही आ गया CH2। पूरा खोल दो आप तो, कौन है बेटा यहाँ पे? NH2। NH2 का NH2 के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है मैडम? ट्रांस। और NH2 का NH2 के रिस्पेक्ट में क्या है? सिस। तो मैंने आपसे हमेशा कहा था कि ज्यादा नंबर में जो लिगेंड होता है उससे हम कभी सिस्टेंस नहीं देखते। किससे देखते हैं? कम नंबर। कम नंबर में कौन है? क्लोरीन है, उसको देख लो। क्लोरीन के रिस्पेक्ट में कितने एंगल पर है बेटा बताओ जरूर? 90 डिग्री पर है। ये है बेटा ये वाला, और ये जो है वो है ये वाला। तो इसका एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितने एंगल है? ये समझ में आ रहा है गुड़िया कि नहीं आ रहा है? क्योंकि बेटा अपन 3D को किसमें देख रहे हैं? 2D में। तो थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन समस्या आपको नहीं है क्योंकि समझ रहे हैं आप। एक इधर है बेटा, एक इधर है, दिख रहा है आपको गुड़िया ऐसा? या फिर एक इधर एक गुड़िया अंदर होगा तो भी किस पर है? अच्छा उल्टा कर सकती है, कुछ चेंज कर सकती है क्या? करने को तो कर सकते सर, तो कैसे करें? मैं क्या करता हूँ गुड़िया बात करें कि इसका ट्रांस बनाना है, तो ऐसा करते गुड़िया बात करें कि इस EN को अपन यहां लगा देते और इसको बेटा अपन यहां लगा देते। समझ पा रहे हैं? मतलब इसका नेक्स्ट क्या बनेगा? यहां पर कौन था? सेंट्रल मेटल। आपने जो भी लिया होगा, कोबाल्ट ले लिया यहाँ पर और दो EN ले लिए। अच्छा गुड़िया बात का बताओ, एक कहां से? एक ऊपर वाला कौन है? क्लोरीन। और एक अंदर वाला भी कौन है? क्लोरीन। मतलब जो आपको नीचे दिख रहा है वो कहां से आया? प्लेन के अंदर से आ रहा है, ठीक है, क्लोरीन। मतलब दो तो बेटा यहाँ डोनर हो गए, तो बाकी चार जगह पे किसको जोड़ दो आप? कॉमन सेंस की बात है, EN को जोड़ो। किसको जोड़ो? जोड़ दो। EN जोड़ना तो आपको आता है कि नहीं आता है? EN में यहां से भी दे दो और यहां से भी दे दो। अब इसको मुझे पूरा तो नहीं खोलना है, EN को खोल दो। क्या करना? वो ये CH2 CH2 NH2 NH2, तो अपन सीधा EN कर दे क्या? यहां से भी वो दे रहा है और यहां से भी दे रहा है। तो गुड़े अगर तुम देखो ये EN में कौन है? NH2। NH2 के रिस्पेक्ट में क्या है? और NH2 के रिस्पेक्ट में क्या है? लेकिन NH2 NH2 के रिस्पेक्ट में क्या है? और NH2 NH2 के रिस्पेक्ट में क्या है? क्योंकि यहाँ NH2 है ना बेटा, NH2। तो गुड़े लेकिन क्लोरीन के रिस्पेक्ट में क्या है? ट्रांस। तो कौन सा रियल है? इसको क्या माना जाएगा? ट्रांस है, क्योंकि क्लोरीन के रिस्पेक्ट में मिनिमम वाले के रिस्पेक्ट में ये क्या है? ट्रांस है। 180 डिग्री पर है और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में किस पर है? 90 डिग्री पर। तो अगर दो सेम ग्रुप 90 डिग्री पर हो तो सिस है। दो सिमिलर ग्रुप किस पर है? 90 डिग्री पर, तो वो सिस है। और दो सिमिलर ग्रुप 180 पर आ जाए तो क्या है? तो ट्रांस है। क्या ये कंपाउंड GI शो कर रहा है? कर रहा है। अगर एक कंपाउंड की बेटा दो डिफरेंट फॉर्म बन रहा है बाय द बेटा एक्सचेंज ऑफ एटम, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? GI है, बिल्कुल है GI का मतलब है एक कंपाउंड को दो डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करना, और वो कर रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसके कितने GI बनाओगे आप? पहली बात क्या GI शो करेगा? करेगा। बस कितने GI बनाएंगे? 2 GI, 2 से ज्यादा नहीं बना सकते। इनमें से क्या कोई OI शो करेगा? कौन सा? दोनों करेंगे? तो करेंगे। हाँ, इनको देख के तो हमको लग रहा है, लेकिन क्या दोस्त ये करेगा? इसका ट्रांस नहीं करेगा। क्यों? प्लेनो-सिमेट्री है। आप ये नहीं भूल सकते हो। OI हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहां तो हम इतना सा पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना सारा पढ़ के है OI। कुछ समझ में आ रहा है ना आपको कि नहीं? पढ़ के आए। वहां भी आपने क्या बोला था? बुरे बात करें, वो कंपाउंड जिसका मिरर इमेज बने और वो उसके मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज ना हो, एनेंसियोमर, तो वो क्या होता है? OI होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या इसका पूरे मिरर इमेज बनेगा? आराम से बनेगा। मिरर के पास जैसे ये नहीं, ये ना जाएगा, एक ये दूर है, दूसरा ये दूर आ जाएगा, क्लोरीन ऊपर नीचे आ जाएगा। लेकिन उसको उठा के मिरर इमेज बना, अब इसको उठा के इसके ऊपर ओवरलैप करो, क्या सुपर इंपोज कर रहा है? फुल ऑन कर रहा है। तो भाई साहब ये तो कर ही नहीं रहा ना, ये GI कर रहा है, पर ये OI शो, और अपन को वो भी नहीं करना है। आप प्लेनो सिमेट्री बनाओ। क्या करो? अगर मैं इसको यहां से काटूं तो सोचो दीदी क्या कट जाएगा? क्लोरीन। क्या कट जाएगा? मेटल। और क्या कट जाएगा? क्लोरीन। ये तो गया, ही तो बचा ही नहीं। लेकिन इस तरफ क्या बच गया? EN। इस तरफ भी। अगर बेटा किसी एक कंपाउंड को हम किसी बुरे बात के प्लेनो सिमेट्री से काटें,
प्लेनो सिमेट्री हम बोलते ही तब जब एक ऑब्जेक्ट को किसी प्लेन से आप काटो और दो इक्वल पार्ट मिल जाए। आफ्टर बीटा बात करें कटिंग, समझ पा रहे? आफ्टर बीटा बात करें क्या, डिवीजन, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं प्लेनो सिमेट्री है। अगर किसी कंपाउंड में पॉस है, पॉस मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है वो, ये कंपाउंड जीआई शो कर रहा है और जीआई में ट्रांस था, लेकिन ट्रांस का बीटा बात कर ओआई नहीं बना, क्यों, क्योंकि प्लेनो सिमेट्री है। आंसर क्या लिखना है, पॉज है। क्या है, लेकिन जरा इसकी बताना, क्या ये करेगा सिस वाला, जो सिस था ये करेगा, क्योंकि अगर मैडम आपने बनाने गए ना तो प्लेन मिरेज में तो बन जाएगा। क्लोरीन के पास क्लोरीन हो, क्लोरीन ये ऊपर वाला क्लोरीन, ऊपर वाले क्लोरीन, दूर वाले के पास, और नीचे वाला नीचे। लेकिन तुम जैसे उठा के आओगे तो ये वाला आएगा इधर, समझ पा रहे हो? और जो गुड़िया बात करे पता है कहां था, दूर था, वो आ जाएगा इसके ऊपर। तो समझ में है कि नहीं? और जो बेटा बात करे ये वाला क्लोरीन है, जब तुम लाओ क्योंकि इधर है तो वो आएगा इधर। इसका मतलब मेरा इमेज नहीं बनेगा। क्या बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा इसका मेरा इमेज ना बने। मेरा इमेज तो बन रहा है क्योंकि अभी तो बना के दिखाया, लेकिन वो उसको सुपर इम्पोज, तो अपन एक चीज बोल सकते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन करता है। नॉन सुपर इम्पोजेबल, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएंसियोमर है। कौन है, मिरर इमेज बने पर उसको ओवरलैप ना करे। अच्छा दूसरी बात, क्या इसका भी बात कर रहे हैं प्लेनो सिमेट्री है इसमें, नहीं है, कहीं से नहीं काट सकते। अगर तुम यहां से काट रहे, एक क्लोरीन गया, एक ये गया, इधर कौन बचा, Cl और NH2 वाला ग्रुप, और इधर क्या बचा, NH2। क्या सिमिलर आया? नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि मैं सर यहां से काट दो, काट दो। यहां से काटोगे भाई साहब तो ऊपर क्या आ रहा है, Cl और NH2, और इधर आ रहा है दीदी NH2। कहीं से भी इसको दो इक्वल पार्ट में काटना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब प्लेनो सिमेट्री इसके अंदर क्या है, एब्सेंट है। तो दीदी बात करें, सोच लिया बेटा, इसके दोनों फॉर्म है, एक जीआई, गुड़ा बात करता है, इस कंपाउंड के दो जीआई है, एक सिस दूसरा ट्रांस, लेकिन इसका जो ट्रांस है वो ओआई शो नहीं करेगा, लेकिन इसका जीआई, इसका जो गुड़े बात कर रहे पता है सिस का ओआई बनेगा। तो अगर मैं पूछे बेटा हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बेटा स्टीरियो आइसोमर गुड़े बात करे आर पॉसिबल ऑफ गिवन कंपाउंड, स्टीरियो बोला है, स्टीरियो में छुपा है जीआई और स्टीरियो में छुपा है ओआई। कुछ समझ में आ रहा है? स्टीरियो में छुपा है और छुपा है ओआई। तो बताओ गुड़े इसके जीआई कितने बने, दो, और ओआई कितने बने, एक, क्योंकि तुम मैडम इसको और इसको तुम जीआई में काउंट कर चुकी हो। अब इसका तुम जब ओआई बनाओगे तो वो जो मिरर इमेज है वही काउंट कर लेना, इसको मत काउंट कर लेना, क्योंकि तुम इसको जीआई में काउंट कर चुकी हो। इसका ही बनेगा ना एक मिरर इमेज। कुछ समझ में आ रहा है? तो टोटल कितने हैं इसके, तीन है। गुड़िया बात कर, ये तो है, बिल्कुल है, Cl ये दोनों की तो क्या है, ये दोनों तो जीआई है। क्या है बेटा बात करें, लेकिन अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाने जाऊं, क्या बनाने जाऊं, मिरर इमेज, तो इसका मिरर इमेज बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन क्या वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर पाएंगे ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज, नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इधर से बनाऊंगी, उधर से उधर जगह लिखा इधर बना देता हूं। तो इसका बेटा अपन मिरर इमेज बनाने गए, अपने मिरर रखा तो मिरर के पीछे एग्जैक्ट कॉपी घल जाएगी। कैसे घलेगी बेटा बताओ, देखो ग्रीन से ग्रीन कलर बना दिया, बिल्कुल वैसे ही दिखेगा। मेटल का बिल्कुल मेटल है, मेरा ही जैसे मेटल है, पर ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, बंटू कर लेते इसको, ठीक है। तो यहाँ पे दीदी एक क्लोरीन ऊपर था, एक क्लोरीन ऊपर है। ये क्या था, मिरर के पास की मिरर से दूर, मिरर के दूर, तो मिरर का दूर ये वाला क्लोरीन इधर आएगा। कुछ समझ में आया? मिरर के पास कौन था, ये वाला ग्रुप, तो इसका मतलब इन दो ग्रुप पे मुझे क्या जोड़ना है, En, CH2 बेटा बात करें क्या, NH2 लोन पेयर ये देगा, और ये क्या जोड़ दिया आपने, NH2 लोन पेयर ये देगा। आए समझ में कि नहीं आए, बिल्कुल नहीं आया। अच्छा गुड़िया बात कर, पता है मिरर से दूर की तरफ ये लिखा था, याद है, एक कोना और एक नीचे, ओके, तो ये एक नीचे और ये क्या है बेटा, ये कोना आ गया। अब बताओ यहाँ पे अपने क्या जोड़ा गुड़िया, CH2 जोड़ा था ना, CH2 और यहाँ पे क्या आ गया बेटा बात के बताओ, NH2 लोन पेयर दे रहा है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, और इधर पे क्या आ गया, NH2, ये अपना लोन पेयर दे रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में, NH2 जोड़ा कि नहीं जोड़ा आपने? क्या इसका मिरर इमेज बना, हूबहू बना, देखो बिल्कुल मेटल मेटल, लेकिन मिरर के पास CH2 NH2 मतलब En, मिरर के पास En, ऊपर बेटा आउट ऑफ प्लेन, ऊपर की तरफ Cl गुड़े बात कर पता, अवे फ्रॉम बेटा बात करे पता है मिरर Cl, अवे फ्रॉम मिरर Cl, गुड़े बात करे अवे फ्रॉम मिरर एंड डाउनवर्ड, गुड़े बात करे क्या था, जल्दी बोलो, अवे फ्रॉम मिरर और डाउनवर्ड गुड़े बात करें En, तो अपन ने वही लगाया गुड़े बात कर, अवे फ्रॉम मिरर और डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा क्या इसका मिरर इमेज बना, हूबहू है, लेकिन अगर इसको उठा के तुम इसके ऊपर रखते हो या इसको उठा के इसके ऊपर रखते हो तो क्या एक दूसरे को ओवरलैप करेगा? जैसे इसको उठा के तुम आगे ले जाओगे तो पता है ये आ जाएगा इधर, इधर तो है ही नहीं है, ये तो इधर है,
कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बेटा बात क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन आ जाएगा, लेकिन जब तुम इसको उठा के इधर ले आए तो ये आ जाएगा इधर, और बेटा बात क्लोरीन आएगा इधर। अब बताओ कि NH2 के ऊपर क्लोरीन लिखे अपन, तो क्या इसके मतलब वो इसका मिरर इमेज है? टोटल तुम्हें कितने दिखे बेटा बात कर? मिरर इमेज है, पर सुपर इंपोज नहीं कर रहा है। इसका मतलब बेटा बात कर ये एक दूसरे के OI है। क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं? बे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो, बे कंपाउंड जो एक दूसरे मिरर इमेज हो, एक दूसरे सुपर इंपोज नहीं करते हैं। तो गुडे बात कर ऑल गुडे बात कर कंपाउंड विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3D। गुडे बात करें एंड कंपाउंड बेटा बात करें, कंपाउंड does not have गुडे बात के plane of symmetry, और गुडे बात करें कंपाउंड फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, सो कंपाउंड कंसिडर एज अ ऑप्टिकल आइसोमर। कुछ समझ में आ रहा है? मैंने स्टीरियो की डेफिनेशन उठाई पूरी। तो अपन गुडे बात करें ये अगर अपन ने वहां मेहनत कर रही थी कहां पे ऑर्गेनिक में, तो आपको सब बहुत सही लग रही होगी। अच्छा तो मुझे टोटल बताओ, टोटल कितने इसके बने? ये देखो अलग दिख रहा है कुछ फॉर्म, और बेटा ये अलग दिख रहा है कुछ फॉर्म, तो ये 1 2 3, लेकिन इसका गुड़े अपन नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते? OI। इसका बेटा बात का OI बन गया, ये आपस में GI, ये आपस में OI, अरे ये आपस में और ये आपस में, समझ में? पर दीदी बात करे इनका कोई OI है नहीं, इनका कोई OI नहीं है, ठीक है? तो टोटल कितने बने बेटा बात का मेरे पास? तो OI कितने बन सकते बता इस कंपाउंड के? 2। बेकूफो, मैंने केवल OI बोला है। जब मैं इसका लिखूं ना तो ये और ये केवल OI। अरे इसका OI तो इसका OI नहीं है। मैं तेरा कौन लागू, तू मेरी कौन लागे? ये समझ में आ रहा है ना? 2 भाई हैं तो मैं उसका भाई लागू तो मेरा भाई लागे। अगर वे दीदी बात करे ये उसकी बहन लागे तो वो उसकी बहन लागे। समझ पा रहे हो? सेम ग्रुप। अब ऐसा नहीं बोला कि दीदी बात कर कि ये उसकी बहन लागे तो वो उसकी भाई लागे, ठीक है? तो बस सेम ही बात कर रहे हैं। ये इसका OI है तो बेटा ये भी तो उसका OI है। मैंने आपसे पूछा इस फॉर्मूले के कितने OI बन सकते हैं? 2। इस फॉर्मूले के कितने GI बन सकते हैं? 2। इस फॉर्मूले के कितने स्टीरियो आइसोमर बन सकते हैं? 3। कुछ समझ में आ रहा है? वो तुमसे क्या पूछता है वो आपको ध्यान देना है। अच्छा जब आपने कहा कि इसको मैंने OI में काउंट किया, देखो एक बार 1 2 OI, फिर 1 2 GI, 4 हो गए ना सर? अरे बेवकूफ, इसको जब तुम OI में काउंट कर चुके तो GI में थोड़ी काउंट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? एक जगह कहीं काउंट कर लो, GI में काउंट करे तो OI में काउंट मत करो इसको, क्योंकि है तो स्टीरियो ना। तो टोटल आइसोमर इसके कितने बेटा? 3। जो क्वेश्चन देखो वो कितने तरीके से पूछेगा। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने? टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर वो कितने आ रहे बेटा बात करें? 3 आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर, हाउ मेनी जियोमेट्रिकल आइसोमर? 2। बुरे बात करें टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, हाउ मेनी टोटल ऑप्टिकल आइसोमर? दीदी बात करें 2। लेकिन ये हिसाब किताब बैठ ना रहा है, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर इसको होता है GI प्लस OI। स्टीरियो आइसोमर अपन कैसे निकालते थे? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर गिवन कंपाउंड, तो अपन ऐसे लिखते थे टोटल नंबर ऑफ GI प्लस टोटल नंबर ऑफ OI। किसी कंपाउंड की स्टीरियो आइसोमर देखना है तो उसके GI काउंट कर लो और OI काउंट करो, दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाते हैं? तो बन जाती थी स्टीरियो आइसोमर। तो इसके OI तो 2 है ना बेटा, और GI भी 2 है, तो 2 तो 4 होने चाहिए थे। नहीं, यहाँ पे एक चीज गुड़े बात करें जिसको हमने OI माना वो GI भी है, वो कॉमन है। तो अपन को ऐसा करना है गुड़े बात करें GI प्लस OI माइनस 1 कर देना है। कितना कर देना है? तो 2 2 4 और 1, ये किसी भी कंसेप्ट में करना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये मैं आपको लिख के दे चुका हूँ गुड़े बात के नोट्स में, ठीक है? नहीं दे चुका हूँ तो फिर ये कॉपी में कर, ये बल्टू पहले बहुत कर दिए।